कर मंदीप शुरू कर। हो गया सही आ रहा है। नमस्कार दर्शकों, फिलहाल राज्य मंत्री अनूप धानक की कोठी के बाहर की मैं लाइव तस्वीरें आप लोगों को दिखा रही। रोज प्रदर्शन लगातार यहाँ पर जारी है। जैसे कि कॉल दी गई थी, आज राज्य मंत्री अनूप धानक की कोठी के बाहर अनिश्चितकालीन धरना है, जिसको लेकर काफी सारे जो संगठन हैं वो पहुंचे हुए। लाइव तस्वीरें मैं आप लोगों को एक बार जरूर दिखाना चाहूंगी। जैसे कि देख सकते हैं, रोज प्रदर्शन की लाइव तस्वीरें मैं आप लोगों को पहुंचाने का कार्य कर रही हूँ। जो कि रोहित के मामले की अगर मैं बात करूँ तो रोहित का मामला 21 तारीख को हुआ था, उसी तरह 21 तारीख को हुआ था, पर अभी तक भी कोई इंसाफ नहीं मिला है। लगातार उनको घुमाया जा रहा है, बहला फुसला दिया जाता है, टाइम से टाइम आगे से आगे टाइम दिया जा रहा है, पर अभी तक न्याय लगातार गुहार लगाने पर ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। लाइव तस्वीरें में राज्य मंत्री अनूप धानक की कोठी के बाहर की लाइव तस्वीरें आप लोगों को दिखा रहे हैं। लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं किस तरीके से मुर्दाबाद के राज्य मंत्री अनूप धानक के नारे लगातार लग रहे हैं। ये देख सकते धरना प्रदर्शन जो कि बोला गया था बैरिकेड के सामने, यहाँ पर धरना प्रदर्शन है, वो यहाँ पर बैठ चुके हैं। जैसे कि उन्होंने बोला था कि धरना प्रदर्शन देंगे, तो राज्य मंत्री अनूप धानक की कोठी के बाहर ये धरना दे दिया गया है। यहाँ पर रोज प्रदर्शन आप देख सकते हो किस तरीके से यहाँ पर हो रहा है। लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जबलपुर रोड राज्य मंत्री अनूप धानक की कोठी है, वहाँ के बाहर की लाइव तस्वीरें मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। अगर पुलिस प्रशासन की बात की जाए तो काफी बारिश हुई है। पुलिस प्रशासन भी फिलहाल यहाँ पर मौजूद है। बैरिकेड हटाने की कोशिश की गई थी, पर साफ साफ मना कर दिया गया। अंदर बैठने के इन लोगों ने बोला था कि राज्य मंत्री अनूप धानक की कोठी के अंदर हम बैठेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, पर ऐसा नहीं हो पाया। फिर बाहर जरूर बैठे हुए हैं। अगर मैं एक बार कैमरामैन साथी से कहना चाहूँ तो आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर काफी सारे संगठनों के लोग यहाँ पर मौजूद है। और फिलहाल दर्शकों देख सकते हैं राज्य मंत्री अनूप धानक का जो कि अनिश्चितकालीन धरना है वो लगातार चल रहा है। वो देख सकते हैं जो कॉल दी गई थी है और किस टाइम होना था वो अब तक और धरना प्रदर्शन यहाँ पर चल रहा है। लाइव तस्वीरें हम आप लोगों को मंत्री की कोठी के बाहर की लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। जिस तरीके से बैरिकेड लगाए गए कि अंदर कोई घुस ना सके, काफी सारे संगठनों के लोग इसको सपोर्ट करते दिखाई दे रहे हैं। रोहित के मामले में सपोर्ट करने के लिए फिलहाल यहाँ पर पहुंचे हैं, तो उस तरफ भी एक बार चलना जरूर चाहेंगे। थोड़ा सा साइड हो जाइए, मतलब तू आगे थोड़ा आगे जी। देखो सर, मैं सभी मीडिया बंधुओं के सामने और शासन प्रशासन के गणमान्य स्टाफ के लोग यहाँ पे खड़े हैं। जिस दिन 21 तारीख को FIR दर्ज तो बाद में हुए है, पहले लंबा नहीं प्रिंसिपल महोदय और BO के स्टाफ के सामने और उकलाना गांव के तमाम गणमान्य व्यक्तियों के बीच में, जिनमें से उकलाना के 2 लोगों को चुना गया था, मेरे को और सुनील इंदौरा को। उन अध्यापक ने बिल्कुल ये कबूल किया कि सर ऐसा ही हुआ है, लेकिन मैंने मजाक किया। ऐसा हुआ है कि अध्यापक है जो कुलदीप शर्मा जी, उन्होंने मेरी छाती के ऊपर पाँव रखा है। और उसके बाद में जब मैंने पानी पी लिया था, अध्यापक कुलदीप शर्मा जी को ये बात बता दी थी कि सर मैंने आपकी बोतल से पानी पी लिया है, और पीने के बावजूद मेरी प्यास तो खत्म हो गई थी। अध्यापक मेरे ऊपर आग बबूला हो चुके हैं और उन्होंने अपनी बोतल का ढक्कन खोलने के बाद में मेरे मुंह में 1 बार नहीं 2 बार नहीं 3 बार ये बोला, ले पानी और मैं पिलाता हूँ, मैं पिलाता हूँ, मैं पिलाता हूँ। ये मेरे सामने कबूल किया है। लेकिन ये बयान उस वक्त जब ये मीटिंग में थे, BO महोदय ने, प्रिंसिपल महोदय ने और प्रिंसिपल महोदय के सामने हेडमास्टर महिला पत्रकार आ गया, सभी के सभी लोग विराजमान थे। ये बयान उस समय मौखिक। मैं मेल पत्रकारों से थोड़ा सा रिक्वेस्ट करूंगा, जो महिला पत्रकार है उनको थोड़ा सा आ जाओ, आगे आओ, थोड़ा पीछे हो जाओ, रिक्वेस्ट है मेरी। देखिए, जब हमारे एक बुजुर्ग जिनकी उम्र करीब 60 साल है, ये उस कमेटी का हिस्सा थे, कमेटी का हिस्सा होने के नाते वहाँ पे पूरा स्टाफ था और पूरे स्टाफ के सामने उस अध्यापक ने कबूला है कि मुझसे गलती होगी, मैं आगे गलती नहीं करूँगा। जब सबके सामने कबूल लिया तो फिर इन्वेस्टिगेशन का क्या पार्ट बचता है? जब अध्यापक खुद कह रहा है कि मुझसे गलती होगी, लेकिन प्रशासन के लोग उसको लगातार बचाने में लगे हुए हैं। आप मेरी लड़ाई देखते होंगे, अंकुर भाई आपने देखी होगी, हमने आज तक कोई ऐसा मुद्दा नहीं उठा जो गलत हो, आज तक किसी ऐसे लोगों की सहायता नहीं करी जहाँ पे कोई गलत हो। हमने हमेशा सच्चे व्यक्ति की सहायता करी और आज भी सच्चे व्यक्ति की सहायता करने के लिए ही आए हैं। तो अब ये बता दिए अधिकारी महोदय, कहाँ पे तफ्तीश, कहाँ पे दिक्कत आ गई, कहाँ पे 25 दिन से
अभी तक लगातार जो चीजें चल रही, कहाँ दिक्कत आगे दिखाई साहब? सर जब टीचर है जो खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि उनकी गलती है तो आप उसके पंचायत की जो कार्रवाई है वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट नहीं है। पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन है उसका पार्ट अलग मैं है। सर लेकिन एक मिनट, अंकुर, SC अंकुर, एक्ट में जो अंकुर, एफआईआर हुई है अंकुर, उसमें तुरंत प्रभाव से करो जो अंकुर जी, गिरफ्तारी अभी तक अंकुर जी, विदाउट इन्वेस्टिगेशन कुछ नहीं हो सकता। सर इस इन्वेस्टिगेशन पूरी होगी। मामले को 25 दिन हो गए अब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं। उसने एक रिपोर्ट पेश की है, उसमें क्या कुछ दिया गया? मेरे पास फाइल नहीं है, मैंने फाइल की स्टडी नहीं की है। आज की जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है उसके बारे में बता सकता हूँ। लड़के के बयान लिखे जाने लगे हैं। वो सर एक चीज और बता देता हूँ, सर, बयान जैसे देने के लिए एक लड़के को कल भी बुलाया गया था, आज फिर दोबारा से बुलाया गया। इसमें बच्चा छोटा है, नाबालिग है, उसकी काउंसलिंग भी होती है, बयान भी होते हैं, कई प्रोसेस है। सर बीओ के सामने वो गलती हुई है, लेकिन वहाँ पर बताया गया कि उसकी बदली भी कर दी गई है जो वहाँ पर गलती निकली है, जो टीचर की है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन से इसका कोई मतलब नहीं है। सर रोहित के परिवार वाले कह रहे हैं उन पे दबाव बनाया जा रहा है, उनको डराया धमकाया जा रहा है। सोशल मीडिया पर है जो ये वीडियो काफी पुलिस वायरल के है। पास ऐसी कोई शिकायत नहीं आई है। सर मैं एक बात और बोलना चाहूँगा, जैसे कि पुलिस से कह रही है कि इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जैसा कि बच्चों के कल बयान लिए गए थे CWC के तहत और मेडिकल अग्रसेन हॉस्पिटल हिसार के अंदर काउंसलिंग हुई थी बच्चे की। उस समय CWC का एक ही बयान दर्ज हुआ था और जो आईओ थे, मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि सर आप प्रयास कीजिए, कम से कम गरीब परिवार हैं, हम भी अपना काम धंधा छोड़ के आए हैं, आप आज की तारीख में दूसरा बयान भी दर्ज करा दीजिए। तो उन्होंने यही बात किया था कि आज ये बयान होगा, उसके बाद में जो 164 है तीसरे दिन वो होगा। मैं सर ये तो बहुत प्रक्रिया लंबी है, लेकिन मेरे कहने के बावजूद रिक्वेस्ट के दौरान में वो प्रयास कामयाब हुआ। दूसरी इन्वेस्टिगेशन कल हो चुकी है, अगर वो प्रयास तीसरे समय भी हो जाता, जिसका बयान आज चल रहा है कोर्ट के अधीन, लेकिन वो बयान किसी कारणवश कल नहीं हो पाया, तीसरा जो होना था, लेकिन इस करके दोबारा के दोबारा बच्चों को और उनके पेरेंट्स को आज फिर जाना पड़े बयान के लिए जो बताया जा रहा है। तो ये तीसरा बयान जो आज की तारीख का है वो कल भी हो सकता था सर। सर जैसे 5-6 दिन हो गया था सर, और कितना समय लगेगा सर, इन्वेस्टिगेशन में? मैं एक बार मैं अधिकारी महोदय की बात को काटते कहूँगा। इन्होंने कहा कि वो पंचायत का विषय था, वो पंचायत का विषय नहीं था सर, वो जिसमें BO साहब भी मौजूद थे, आपके प्रशासन के लोग भी मौजूद थे और स्कूल प्रशासन के लोग भी मौजूद थे। वो पंचायत नहीं थी, वो इन्वेस्टिगेशन की फाइल तैयार करने के लिए डेटा रेडी किया गया था जो उनके पास पहुँचाना था। तो पहली बात तो मैं इनकी अभी निकाल देता हूँ। दूसरी बात ये कि ये प्रशासन के लोग, जब कल मैंने SP साहब से बात करी, गंगाराम पुनिया जी से, तब जाके उन्होंने कहा कि 164 के बयान करे थे। मेरी DSP गौरव शर्मा से बात हुई, मैंने कहा कि 164 के बयान इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। तो कहा कि जरूरत नहीं है। भाई जरूरत नहीं, फिर आज क्यों करवा रहे हो? भाई जरूरत नहीं तो फिर आज क्यों करवा रहे हो? ये लगातार प्रयास किया जा रहा है गरीब परिवार के लोगों को प्रेशर बनाने का। ये रवीना नाम की जो हमारी पत्रकार है, ये बार बार घर के लोगों के पास में जाती है, वहाँ पे घर के लोगों के पास में तमाम तरह के गाँव के जो लोग, जो धनाढ़े लोग हैं, वो बार बार आके इनके ऊपर प्रेशर बनाते हैं कि समझौता कर लो, समझौता कर लो, समझौता कर लो। भाई वो मास्टर जी गलत नहीं, फिर समझौता किस बात का? आप मुझे बताइए। तो पत्रकार बंधुओं, बात ये है कि प्रशासन के पास में कुछ नहीं बताने के लिए ये कहने। आपसे एक सवाल है, क्या आरोपी टीचर से किसी प्रकार की कोई पूछताछ की गई है अभी तक? उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ही बता सकते हैं, मैं उसकी इन्वेस्टिगेशन। सर कितना समय लगेगा इन्वेस्टिगेशन में सर? मतलब इन्वेस्टिगेशन में तो टाइम लगेगा, हो सके 10 दिन भी लग जाए, 5 दिन भी लग जाए, 2 दिन भी लग जाए। पहले तो सर 5 दिन लेकिन का टाइम पुलिस दिया था। सुनो ना, मैं बता रहा हूँ, पुलिस इस केस की तत्परता से इन्वेस्टिगेशन करी है तो जल्दी पूरी होने की संभावना है इसकी। ये सिर्फ बातों में रह जाती है। सर पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर सर रही जी है। डबल इंजन की सरकार है और आए दिन है जो SC ST और जो माइनॉरिटी है उसके साथ ऐसी घटनाएं देखने सुनने को मिल रही है। क्या कहेंगे सर, देश विश्व गुरु बनने की है जो बात यहाँ पर कही ये जाती है? सर, ये सिर्फ कहावती बातें हैं, ये सिर्फ मौखिक बातें हैं, धरातल पे कुछ और चलता है। आप समझ रहे हो, एक प्रशासन का नुमाइंदा SP साहब के जो रीडर रह चुके हैं, यहाँ पे सम्मानित SHO साहब खड़े हैं, उनका सिर्फ एक ही कहना है कि तफ्तीश चल रही है, तफ्तीश चल रही है। ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट नहीं है, ये पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन नहीं है। हाउ कैन बी पॉसिबल कि आप लोग हमें बिल्कुल ऐसी बातों में घुमा के वो करते हैं? हम भी तो यार पेशे से वकील हैं, तो आप क्या हम लोग सोचते हैं भी जानते हैं। आप क्या सोचते हैं सर, ऐसा हम क्यों किया जा रहा है पुलिस की तरफ ये से? पुलिस के ऊपर पूरा दबाव है। जो आरोपी है उसका BJP सरकार में बहुत ही बड़े लेवल का इसका मामला है, ये मेरे को सुनने में आया, लोगों ने मेरे को बताया, इसलिए प्रशासन के ऊपर पूरा दबाव है। अनूप धानाक जी भी हमारे BJP के एक नुमाइंदे हैं, उनका मामा भी BJP का नुमाइंदा है। तो जहाँ पे ये BJP के नुमाइंदे आ जाते हैं, वहाँ पे गरीब लोगों के ऊपर अत्याचार होना संभव है। आप ये कह रहे हो जो सरकार है वो है जो टीचर को बचाना चाहती है इस मामले में? सर अगर गिरफ्तार करना चाहती तब तक कर चुकी होती। ऐसा ही मामला सरकार ऐसा क्यों कर रही? सरकार तो सबका जो न्याय दिलाने की बात ये कर सर, रही है। ये सिर्फ BJP सरकार में ना सर, ना तो महिलाएं सुरक्षित है, ना गरीब सुरक्षित है, ना
जो पत्रकार सुरक्षित है, ना फिर यहाँ पे स्टूडेंट सुरक्षित है, कोई भी सुरक्षित नहीं। आए दिन तो यहाँ पे जो उसका संविधान का हनन होता है, आए दिन यहाँ पे। अभी 2 दिन पहले की बात है कि महिला को सरेआम नंगा करके पीट दिया गया। यूपी के अंदर सरेआम एक लड़के को, तेलंगाना के अंदर सरेआम एक लड़के को बकरी चोरी के बहाने शक पता उसको नंगा करके लटका दिया गया। कहाँ पे सर ये बातें? सिर्फ बातें हैं। धरातल पे अगर आप जाके देखोगे, आप तो डेली जाते हो, डेली देखते हो, चीज़ें नई नहीं आती, हमसे ज़्यादा चीज़ें आपके सामने आती है। जो प्रशासन के लोग हैं ना, ये हमारे पीछे खाकी पहन के खड़े हुए, ये हमारा ही टैक्स खाते हैं और हमारे ऊपर चौधर करते हैं। तो ये जो गुंडा राज अब नहीं चलेगा। ये संविधान है, बाबा साहब ने लिखा हुआ, और बाबा साहब के संविधान से देश चलेगा, ना कि मनु के विधान से देश चलेगा। और ना मैं पुलिस वालों को बता देता हूँ, अगर भाई ज़्यादा चर्बी है तो सरकारें बदलती रहती है। सरकार अगर दोबारा फिर सरकार बदल के आएगी, जब हमारे जैसे जो युवा लोग सरकार में आएंगे, तो फिर एक ढंग से इलाज किया सर जाएगा। आप सरकार बदलने की बात कर रहे हैं तो संविधान बदलने की बात चल रही है। सर ऐसा है, जो यहाँ पे जो गुंडे हैं ना, भोगते हैं। मेरी जो लैंग्वेज में जो यहाँ पे जो बाबा साहब ने संविधान सबको दिया, आज ये देखो बहनें हमारी पत्रकार हैं, ये खुल के बोल रही हैं, किसकी वजह से? बाबा साहब की वजह से। लोगों ने तो यहाँ पे भी ये भी लिख दिया था ना कि शूद्र पशु नीच नारी है ताड़न के अधिकारी। भाई महिलाओं ने ऐसा क्या कसूर कर दिया? आज ये महिलाएं खड़ी होके सामने आंखों में आकर डाल के बातचीत करती है। तो ये बाबा साहब का संविधान है, और बाबा साहब का संविधान बदलने की बहादुर है। अगर किसी ने संविधान को बदलने की कोशिश की तो उसका भूगोल ही नहीं, इतिहास भी बदल कर रख देंगे। हम बहुजन समाज के लोग हैं। सर आज शिक्षक दिवस है, शिक्षक को सम्मान देने का दिवस है, लेकिन आज आपने एक ऐसा दिन चुना जिस दिन शिक्षक दिवस है, आप उन्हीं के खिलाफ खड़े हो। आदरणीय पत्रकार महोदय, आपने अच्छा क्वेश्चन किया मुझसे। जब शिक्षक ही बच्चों का हनन करने लगे, बच्चों का शोषण करने लगे, तो शिक्षक का कैसे सम्मान करें? हाँ, वही शिक्षक अगर उन बच्चों को आगे बढ़ाता, हम उन शिक्षक का भी सम्मान करते हैं, हाथ जोड़कर नमन करते हैं, चाहे वो किसी जाति विशेष से संबंध रखता हो। हमने सम्मान किया उनका, आज उसका सम्मान कैसे कर रहे हैं? सर वो बच्चा कैसे स्कूल में चला जाए? वो बच्चा कैसे एक शिक्षक के सम्मान कर ले? भैया मेरा अध्यापक मुझे न्याय देगा, मेरा अध्यापक मुझे पढ़ाएगा। वो डरा, वो बच्चा डरा हुआ, स्कूल में नहीं जा रहा सर, तो कैसे सर? इसलिए आज ये दिन भी चुनना पड़ा कि आज एक शिक्षक दिवस है, टीचर डे है, और टीचर डे पे उस अध्यापक को भी शर्म आनी चाहिए, उसको खुद आना चाहिए सामने। अगर वो अच्छा है, सच्चा है, तो मीडिया के सामने आके बात करता। क्यों बार बार भेजा? अनूप धानक के जो लोग हैं, उनके जो सहायक है, वो कह रहे हैं हमें तुम्हारे वोट की जरूरत ही नहीं है। उन्होंने ऑन कैमरा कहा है सर। तो आपने जनता की तो वोट की जरूरत ही नहीं है अनूप धानक जी को। तो सर ये जनता ही अनूप धानक को सबक सिखाएगी। आने वाला चुनाव बहुत नजदीक है। आप लोगों की वोटों की जरूरत नहीं है उनको। सर हम देंगे नहीं ना। हाँ, तो नहीं जरूरत, हम देंगे भी नहीं। हम क्यों देंगे? ऐसे नुमाइंदे को मंत्री क्यों बनाए जब वो हमारे लोगों का ध्यान ही रखता, हमारे लोगों का शोषण होते हुए देख रहा है? तो ऐसे नुमाइंदे को हम क्यों राजा बनाएं? हम ऐसे आदमी को राजा बनाएंगे। अगर आप खड़े होंगे तो हम तो कोशिश करेंगे आप जैसे व्यक्ति को वोट देके आपको राजा बनाएं, ताकि आप जो जनता है उसका देखभाल करे, उसकी सुरक्षा करे, उसकी पैरवी करे। लेकिन यहाँ पे तो सर अपराधी की तो पैरवी की जा रही है, और जो शोषण जिसका हुआ बच्चे का, उसके ऊपर अन्य अत्याचार, उसके ऊपर दबाव बढ़ाया जा रहा है। तो आज प्रदर्शन की नेक्स्ट कार्रवाई क्या होगी सर जब तक गिरफ्तारी नहीं हो जाती, धरना अनूप धानक के सामने, कोठी के सामने चलेगा। चाहे यहाँ पे भूखे मरे, चाहे प्यासे मरे, हम यहीं पे बैठे। प्रशासन की वजह से बातचीत हुई 2-3 प्रशासन से सर मेरी कल एसपी साहब से बात हुई थी। एसपी साहब एक ही बात कर रहे हैं कि हम उचित कार्रवाई करेंगे। मुझे लगता नहीं कि 1 महीना हो गया, उचित कार्रवाई कब होगी? कब? जब वो इन्वेस्टिगेशन होके फाइल पे आ जाएगी, जब इनकी पूरी फाइल होके गिरफ्तार कर लेंगे उसको, मुझे पता नहीं। लेकिन सारी फाइलें पूरी हो चुकी हैं और सिर्फ उस अध्यापक को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे, हम यहीं पे बैठेंगे। और आपका फिर मैं पुनः धन्यवाद करता हूं, दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं कि आप हमारी बातों को मजबूती से दिखाने का काम करते हैं। धन्यवाद सर। एक बड़ा क्वेश्चन, हाँ इससे कुछ दिन पहले 15 अगस्त के दिन ही बाबा साहब की एक तस्वीर को जलाया गया, उसके बाद दूसरा मामला, और कहीं ना कहीं अनूप धानक एक ऐसी समाज से आते हैं, फिर भी वो चुप है। सर यही तो बात है ना, अनूप धानक के क्षेत्र में बाबा साहब की सरेआम फोटो जला दी जाती है और अनूप धानक जी का एक बयान नहीं आता, ये एक ट्वीट नहीं आता कि निंदनीय है, एक बात नहीं आती कि निंदनीय है। तो ऐसे कैसे सही सर? एक अनूप धानक जी यहाँ पे बैठे हैं, उनको शर्म आनी चाहिए। बाबा साहब की स्टैच्यू को जिसको पूरा देश मानता है, जिसका विषम में डंका बजता है, जो अमेरिका में कहते हैं कि बाबा साहब हमारे यहाँ पैदा होते तो उसको सूर्य कहते, और यहाँ के लोग उनकी फोटो जला रहे हैं और अनूप धानक को शर्म आ रही है ट्वीट करते वक्त भी। सर ये हमारे लोग नहीं है। मैं तो एक बात बोलता हूँ, जो कातिया होता है ना, कातिया फिल्म देखी ना आपने, घातक फिल्म देखती है, कि वो बोलता कि जितना कहेगा तू कहेगा तो वो बोलता ना कि ये जो सरकार के नुमाइंदे चुने गए हैं, जब कातिया बोलते हैं तो काटते हैं, कातिया बोलता है तो भोगते हैं, कातिया बोलता है तो चुप तो होते सर हैं। यहाँ पे कातिया कौन है? कातिया सर बीजेपी है, यहाँ पे बीजेपी है, और ये कातिया के अपने समझ ठीक रहे है हो। सर। तो यहाँ पर है जो प्रदीप सर